नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आज जैसे ही आरएससीबी जेई का हमारे पास रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और वहीं से हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट अंकित कुमार, जिनका 29 रैंक है, अब इन्हीं से पूछेंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने इनकी स्ट्रेटेजी रही और कितने महीने इन्होंने प्रिपरेशन की। तो मैं चाहूंगा कि यही अपने जुबा से सारी चीजें बयां करें। तो बिल्कुल अंकित, आप बताइएगा कि क्या आपका प्लान रहा, किस तरीके से आपने स्ट्रेटेजी की और कब से आप प्रिपरेशन कर रहे थे। सबसे पहले तो सर मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ, आपको रविंद्र सर को। हम्म। क्योंकि सर मैं पहले आरएस की तैयारी करता था और आरएस का मेंस लिख रहा था। तो हम्म। मुझे आपके मास्टर प्लस एजुकेशन के बारे में पता लगा। तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया, तो मैंने आपका कोर्स लिया था पहले रेलवे जयन के लिए संकल्प वाइल्ड फायर कोर्स लिया था सर। उसके बाद में सर आपने जैसे ही जेवीनियल का जैसे कोर्स निकाला वैकेंसी के लिए, तो मैंने जनवरी लास्ट में आपके कोर्स के लिए इनरोल किया था। उसके बाद में सबसे कारागर साबित मेरे को रिवीजन में सर 125 का कोर्स रहा था। अच्छा। 125 घंटे में सर जो रविंद्र सर ने निचोड़ दिया हम्म। और जो आपने इलेक्ट्रिकल मशीन दी है सर, वो इमेजिन से बाहर है। अच्छा। और मेरा तो सर मास्टर प्लस एजुकेशन का जो भी मेरी सफलता उसका क्रेडिट मास्टर प्लस एजुकेशन को जाता है। अच्छा। अच्छा। तो डियर, जी आपने सर। कितने और सर हाँ बोलिए। सर और मेरे 131 मार्क्स आए हैं। और जैसे मैं कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैंने जनरल कैटेगरी से टॉप किया सर। कितना रैंक आया आपका जनरल कैटेगरी से। सर मेरे को जयपुर वितरण निगम से जेबीएनएल से सिलेक्टेड हूँ और मेरे 29 रैंक पे हूँ। मैं एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। एसटी में और राजस्थान में फर्स्ट रैंक है सर मेरी। ओह अच्छा। और कितने में से कितने मार्क्स आए जी आपके। सर। सर मेरे 200 में से 131 मार्क्स आए। 131 मार्क्स। अच्छा। जी तो सर। कितने महीने आपने प्रिपरेशन की थी इस एग्जाम की। सर प्रिपरेशन की मैं आपको बात बता देता हूँ सर। मैं मेरा मेन मोटिव आरएस का ही है और मैं आरएस ही लिख रहा हूँ और आरएस ही बनना मेरा सपना है सर। लेकिन क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग हो गया था, तो मैंने ये सोचा था कि एक बार जॉब जरूरी है। और बिल्कुल। सर मैंने आपसे पिछले 4 मंथ, मात्र 4 मंथ तैयारी की थी टेक्निकल की, क्योंकि मैंने टेक्निकल पिछले 3 साल से छोड़ रखा था। बिल्कुल टेक्निकल की तैयारी नहीं करता था सर। बिल्कुल। तो इसी वजह से फिर मैं आपसे जुड़ा। और मैं तो एक बार आपको दिल से फिर लोकेश सर आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बीच बीच में आप मेरे को गाइडेंस देते रहे। हाँ बिल्कुल, देखो यार, इसलिए सर। हम हर बच्चे के साथ होते हैं हमेशा। और आई थिंक आप मेरे से कनेक्टेड भी थे। आप आरएस का पिछली बार भी प्री क्वालिफाइड थे और इस बार भी प्री क्वालिफाइड जी हो, जी। शायद मेन लिखने वाले हो आप। जी सर। और आपका एलपी भी आपने दिया आई थिंक। जी 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 सर, मेरा 66.041 तो टेक्निकल में। और मेरा जो अपना नॉन टेक वाला पार्ट है उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स है सर। और टेक्निकल में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। सर टेक्निकल में मेरे जो अपने टेक्निकल पार्ट है उसमें 51 करेक्ट है सर। और कितने अटेम्प्ट किए थे आपने। मैंने सर जैसे अपना इसका जो इलेक्ट्रिकल वाला ट्रेड है वही 53 की सुनते, उसमें 51 मेरे राइट हुए, बाकी तो मैंने 57 की सुना अटेम्प्ट किए थे सर। अच्छा, मतलब आपके दो तीन क्वेश्चन तीन। ही गलत हुए। जी जी सर। सर मैं खुद के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन टेक्निकल मेरा जो स्ट्रोंग हुआ है हम्म। मेरे को उंगलियों पे याद हो गया। और अच्छा। विशेषकर आपकी वजह से, क्योंकि जो आप निचोड़ देते हो ना सर 125 घंटे में, हम्म। वो कहीं भी नहीं है सर। अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि यार देखो, सर हमने उसके अंदर पूरा मेहनत है हमारी। रविंद्र सर हो गए चाहे हम हो गए, हमने मैंने बोला था ना कि ये यूट्यूब पे बहुत सारे क्रैश कोर्स लेके आते हैं, लेकिन सब फालतू है, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि वो किस तरीके से चीजें कर रहे हैं और अल्टीमेटली पता नहीं उनका गोल्स क्या होता है। उनको कोर्स बेचना होता है या करना होता है, मुझे सर नहीं वो पता। सर मैं 1 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा। कोर्स तो सर सब लोग बेचते हैं, लेकिन मेन चीज होती है गाइडेंस। और बिल्कुल। जो मास्टर प्लस बीच बीच में जो गाइडेंस देता है, जो बूस्टअप करता है, जो सर आपने जो हमको फ्री में जो 125 कोर्स है उसमें सारी सब्जेक्ट भी अवेलेबल कराई। और फिर उसमें एमसीक्यू सीरीज भी सर अवेलेबल कराई। और जैसे आपके वन शॉट आए, जैसे डीसी मशीन का वन शॉट, कंट्रोल सिस्टम का वन शॉट, जो आपने सर यूट्यूब पे फ्री भी दिया था। हाँ बिल्कुल सर। कोई भी स्टूडेंट चाहे तो सर उसको मतलब देख भी सकता है। हम्म। और सर कंट्रोल सिस्टम इतना बड़ा था, लेकिन आपने मात्र शायद 2 घंटे कुछ में कंट्रोल सिस्टम पूरा निचोड़ रख दिया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्टली फैक्ट और पे सर बात की थी हमने। क्वेश्चन वहीं से आए हैं। हाँ हाँ क्वेश्चन हाँ। बाहर से नहीं आए सर, जो आपने पढ़ाया, जो जो पार्ट आपने टच किया वहीं से आए हैं। जी सर। क्योंकि देखो डियर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी टीचर होता है या आप जिस भी फील्ड में काम करते हो, तो इस फील्ड में काम करते हुए 10 साल हो गए लास्ट के, तो हमको पता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे कि सीएसबीआई में मैं हमेशा उस बच्ची का नाम भी लेता हूँ प्रत्येक इंटरव्यू में। उसकी फर्स्ट रैंक इसी जी 125 आवर्स के क्रैश कोर्स से थी। ठीक है। और जी सर। इसमें हमने वो फैक्ट्स डाले हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चाहे मशीन्स हो गया, चाहे और आरजी सर सर का। हाँ बोलिए। और
मास्टर प्लस एजुकेशन का सबसे खास बात, जैसे ऐसे एडिशनल भी सब्जेक्ट मतलब प्रोवाइड कर देते हैं सर, जो आप लोगों को प्रॉमिस नहीं किया था कि हम सकल ड्राइव में कंप्यूटर भी देंगे, इन्वायरमेंटल भी देंगे। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ सर, और वही आपसे इसी जूम मीटिंग में वापस मिलूं कि मेरा आरआरबी मुंबई जोन से वापस एक बार आपके सामने हो। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है सर, आपको तो मैंने मार्क्स बताए भी थे कुछ दिन कैलकुलेट करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं उसमें भी जी आपका हो सर। ही जाएगा, उसके अंदर शिफ्ट वन में थे ना आप आरआरबी के अंदर, तो जी उसमें जी भी सर। आपका हो ही जाएगा। उसके बाद डेफिनेटली मैं आपसे कनेक्ट करूंगा। और अभी जी मतलब सर। ओवरऑल आप आपकी जो ये 3 से 4 महीने की जो जर्नी रही टेक्निकल में, इससे पहले आपने टेक्निकल छोड़े कितने महीने हो गए थे? सर महीने नहीं सर, साल हो गए थे। साल हो गए थ्री थे? इयर्स हो गए थे सर। थ्री अच्छा। इयर्स हो गए थे। बिल्कुल छोड़ दिया था सर। राजस्थान का केवल मैं आरएस की तैयारी करता था। हम्म आरएस प्री मेरा हम्म। पिछली बार भी क्वालिफाई था, इस बार भी क्वालिफाई हुई। पिछली बार भी मैंने मेंस लिखा, इस बार भी मैं 17 जून को होने वाले को मेंस लिख रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। तो यार हाँ। मैं आपसे ये बोलूंगा कि आने वाले स्टूडेंट्स को, चाहे वो किसी भी इंडिया के जेई और एई के एग्जाम्स की तैयारी करें, तो आप उनको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करोगे कि किस तरीके से मैं प्रिपरेशन तो करना? सर हाँ बोलिए। मैं तो सर यही गाइडेंस करूंगा कि इलेक्ट्रिकल में मास्टर प्लस एजुकेशन से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ, बाकी अदर इंस्टीट्यूट है, लेकिन मास्टर प्लस जो बिल्कुल सही भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश दोनों को लेके चलते हैं, और जो कंटेंट मास्टर प्लस का, उसका ब्लाइंड होकर एक बार बिलीव कीजिए, रियल वही क्यों सुनाते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग क्यों सुना रहे हैं। मास्टर प्लस की आप टेस्ट सीरीज देखिए, डेमो के रूम में टेस्ट सीरीज देखिए। देखिए वन फर्स्ट टेस्ट आपने आप लोगों ने फिर भी देख रखा है, देख रखा है। मैंने भी फर्स्ट टेस्ट दिया था आरआरबी जीएन का, उसको देखिए। और एक्चुअल जो भी से आरआरबी जीएन का तो पेपर हो चुका, क्योंकि आईबीपीएस तो सर पेपर जारी नहीं करता। तो बिल्कुल। नहीं तो वो भी पेपर जारी हो जाता, तो मैं आपको बता देता कि ये क्यों सुनाए हुए थे। यही कहना आप चाहता हूं सर मैं तो, कि जो भी स्टूडेंट अगर इलेक्ट्रिकल से है, तो आप मास्टर प्लस एजुकेशन से ब्लाइंड होके, मेरे कहने से एक बार आप 1000 रुपए, और सर मात्र 1000 रुपए, 1000 1200 रुपए में सर कोर्स, हम्म। सर बहुत बड़ी बात होती है। और जिसमें तो आप एडिशनल, आप जो टेस्ट सीरीज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन सर, जैसे कोई टॉपिक हो उसके अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। क्या क्या होता है, स्टूडेंट सब कुछ पढ़ लेता है सर। पिछले मेरे मेरे से ये गलती हुई थी कि मैं सब कुछ पढ़ लेता था, लेकिन लास्ट टाइम उसको संभाल नहीं पाता था एक जगह। लेकिन मेरे तो मैं तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मास्टर प्लस एजुकेशन मेरे को मिला। और मैं जैसे डीसी मशीन पढ़ना होता है, जाता हूँ यूट्यूब पे और 1.5x की स्पीड लगा देता हूँ सर, और सुन लेता हूँ। और कोई वही नहीं है सर। चलो बहुत बढ़िया यार, मतलब आपके वो वर्ड शायद आने वाले बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि अल्टीमेटली हाँ सर। हमारा भी गोल होता है कि हम बच्चों को एक सही एजुकेशन, सही चीज, क्योंकि जिस टाइम पे हम पढ़ते थे, तो डियर ये जी मशीन सर। जिसको मैं आज मैं पढ़ाता हूँ, ये मशीन सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट था जो बड़ा डिफिकल्ट हमको हाँ भी हाँ लगा सर। था, है ना? मेरे को खुद को मशीन इतनी हार्ड लगती थी सर, मैं क्या बताऊं, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता था यार आर्मेचर है क्या। मैं इंजीनियरिंग करके आ गया, आर्मेचर क्या है ये पता नहीं लगता था। अच्छा। ऐसा वो है क्या। लेकिन जो आपने सर, जो आपकी ट्रांसफार्मर की क्लास है ना, वो हम्म, बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड क्लास ली है आपने, लास्ट की 2 क्लास बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल ट्रांसफर लाए। और सर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आजकल अप्लाइड क्वेश्चन आ रहे हैं सर। बिल्कुल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आ रहे सर। नहीं आ रहे, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कॉमन थिंग है जो आपने देखा होगा, जो हमारी वोकेबलरी होती है, हम जो बोलते हैं बेटा ये होता है, जी अभी देखो आरआरबी में वही हुआ है ना, कि ये क्वेश्चंस यहाँ पे ये होगा तो ये हो जाएगा, ये हमेशा हमारे कंटेंट में हम और, बोलते हैं। और हाँ। मैं तो सर स्टूडेंटों से एक ही बात कहना चाहूंगा, मास्टर प्लस एजुकेशन ज्वाइन कीजिए। और उसमें प्राइवेट ग्रुप मिलता है, आप क्वेश्चन भेजिए। रविंद्र सर तो सर जब क्लास से जब भी फ्री होते हैं तुरंत रिप्लाई दे देते हैं। हम्म। आप लोग भी सर नाइट को 11 11 12 बजे तक स्टूडेंटों का रिप्लाई देते हो। बिल्कुल बिल्कुल और सर बिल्कुल। मेन चीज, आप गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो, और जो क्लास है, और ये ना वन प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि भाई टू मैन आर्मी है। बस आदर्श नहीं है कि भाई वो टीचर गया, ये गया, बस फिक्स है रविंद्र सर और लोकेश सर, कभी भी कॉल करो तैयार। हाँ भाई डियर बोलिए। बिल्कुल यार, देखो ये कोई बाहर की कंपनी नहीं है, यहाँ पे चलाने वाले भी हम ही हैं, काम करने वाले भी हम ही हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि कोई फैकल्टी तोड़ के चली जाएगी, क्योंकि फैकल्टी कोई ब्रेक, क्योंकि और सर पहले मैं तो जो भी, जैसे मेरे जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे इस जनवरी में, जैसे 4 मंथ में, मास्टर प्लस एजुकेशन जब भी मेरे से बोलेगा, मैं मास्टर प्लस एजुकेशन के लिए हमेशा काम करता रहूंगा। क्योंकि मास्टर प्लस एजुकेशन को सर मैंने कोचिंग नहीं, मेरी फैमिली माना है। क्योंकि बिल, ये फैमिली के अनुसार ही मैंने, मेरे साथ टीचरों ने व्यवहार किया, तो सर मैं तो फैमिली मानता हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी सर। बहुत और बढ़िया सर है, हाँ बोल। आपको आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको और रविंद्र सर कनेक्टेड नहीं है, नहीं तो रविंद्र सर को भी सर मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो बहुत। रविंद्र सर ने प्रोवाइड किया पावर सिस्टम, मेरे को नहीं लगता कि अजय होती है सर बड़ी बड़ी कोचिंग है, लेकिन सर वो कोचिंग है गेट और ईएस लेवल से पढ़ाती है। और मैं तो स्टूडेंट हूँ सर, एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आप आईएन और जेईएन की प्रिपरेशन करते हो, जैसे राजस्थान में फ्यूचर में राजस्थान आईएन का एग्जाम आ रहा है, बिल्कुल आ और रहा है जैसे अभी, बिजली हाँ। विभाग का, हाँ, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की नई वैकेंसी का अभी सुनने में आ रहा है, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, एसएससी जेईएन या आरआरबी जेईएन मतलब को टारगेट कर रहा है, और इलेक्ट्रिकल से आप बिलोंग करते हो,
तो आप मास्टर प्लस एजुकेशन ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल एक बार मेरे कहने से 1000-1200 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है सर, 1000-1200 रुपए पर पार्ट टाइम खर्च कर देते हैं। बिल्कुल 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 सही और बोल रहे हो। आप आपको डेमो के रूम में चाहिए तो सर प्रत्येक मतलब सब्जेक्ट की डेमो क्लास पड़ी हुई है। रविंद्र सर की डिजिटल का वन शॉट पड़ा हुआ है, आपका कंट्रोल सिस्टम, मशीन, ट्रांसफार्मर सब कुछ पड़ा हुआ है, उनको बिल्कुल। देखिए एक बार, टेस्ट सीरीज देखिए, फिर हम्म। ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल देखो अगर आपने बिल्कुल सही बात बोली। मैं सच बता देता हूँ, आरजे सर जैसा पावर सिस्टम और आरजे सर जैसा मेजरमेंट पढ़ाता है ना, पूरे यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ाता। ये मैं आज से नहीं जानता हूँ, आरजे सर हम बहुत पुराने से दोस्त हैं, आज से 10 साल से इस चीज को रन कर सर रहे थे। आरजे सर तो डायरेक्ट ये बोल देते हैं कि बस ये, और आरजे सर का फंडा लास्ट में, आरजे सर जैसे टॉपिक हम कंप्लीट होता, आरजे सर, आरजे बाबा का ज्ञान, वो हेडिंग और वो 4 पॉइंट उसका सर मैं आपको भेज दूंगा, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, उन्हीं को देखता था लास्ट टाइम में, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था सर, क्योंकि मैं नॉन टेक आरएस की भी पढ़ता था। मेरा सर 1 फरवरी को आरएस का प्री था, और बिल्कुल। इसी बीच में ये एग्जाम भी था, तो मेरे को दोनों को लेके चलना था, लेकिन मैंने सोचा आरजे बाबा का ज्ञान और लोकेश सर के फंडे याद करके चलने, अपन को होगा जो देखा जाएगा। नहीं वो ये देखो अभी आरएसएम डबल एसपी का पूरा आया था, उसमें भी पूरे देखो बेटा अपने पूरे क्वेश्चंस सर मिला मैंने दिए थे। हाँ 80/80 की सुना है सर, मेरे हाँ। उसमें शायद पॉसिबल है कि मेरे 87 मार्क्स आ रहे हैं, मैंने भी दिया था सर वो एग्जाम, अच्छा। लेकिन उस टाइम में कनेक्ट ही हुआ था सर। कनेक्ट हुए थे, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन जी उसके जी अंदर हो गया। और आपके पास देखो सीएसईबी में तो यार मतलब बच्चों को अगर एक होता है ना बिलीव सिस्टम, देखो एक स्टूडेंट आपके पास सिलेक्टेड कैंडिडेट है, सभी बच्चों को बोल रहा है ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्ली गाइडेंस प्रोवाइड, हर चीज प्रोवाइड की जाती है। कंटेंट का तो देखो मेरे हमको भी पता है नोट बीटेबल, कोई यूट्यूब में एक प्लेटफॉर्म नहीं है जो हमारे कंटेंट को बीट कर सकता है, क्योंकि हमने हमने कभी एलपी वगैरह के लिए बेच ही नहीं निकाले, लेकिन हमको पता है एलपी का लेवल क्या है, एलपी सब कुछ हमारे इस कंटेंट से है, हमेशा उस टॉप नोच पे हम कंटेंट देने की कोशिश करते हैं जहां से क्वेश्चंस एक भी आपका बाहर नहीं आएगा। एक पढ़ाती पूरी दुनिया है, और हमेशा हमेशा हम उस चीज पे फोकस किया है कि बच्चे को समझ में आना चाहिए कि इस टेक्निकल चीज को मैं कैसे समझाऊं, तो बच्चों को हमने समझाया। और देखो यार लास्ट टाइम पे जब 2023 में सीएसईबी की वैकेंसी आई यार, 346 में से 300 सिलेक्शंस मास्टर प्लस एजुकेशन से निकाल दी। ये छोटी बात नहीं होती ना, क्योंकि 2 5 10 सिलेक्शन दे दिए वो अलग बात है, लेकिन 346 में 300 सिलेक्शन देना, तो वहां पे बच्चों के पूरे पेपर वहां पे भी मिले, यहाँ पे मिले, तो अल्टीमेटली यहीं से समझ में आता है कि वाकई में कंटेंट कैसा है, क्योंकि हमेशा हमने क्वालिटी ऑफ और कंटेंट की बातें की है। हाँ बोलिए बेटा। और सर कंटेंट कंटेंट का तो सर आरआरबी जेईई का रिजल्ट आने दो, मास्टर प्लस एजुकेशन के पास जो मैसेज आएंगे वो आपको अनबिलीवेबल रहेंगे सर। बिल्कुल, क्योंकि इस बार बहुत बच्चों के अच्छे से अच्छे बहुत मार्क्स हैं। सिलेक्शन होने वाले हैं सर, क्योंकि मैं भी लाइव क्लास में लेता था सर, बहुत, मैं तो यही सोच रहा हूँ कब आरआरबी जेईई आए और का रिजल्ट आए। एक बात बताऊं, मास्टर प्लस एजुकेशन में बच्चा कोई सा भी कोर्स लेता है, हमने पहले तो हम डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग टेलीग्राम चैनल बनाते थे कि इस बैच के लिए ये, इस बैच के लिए, लेकिन अभी हमने ये कर दिया कि एक ही हमने ग्रुप कर दिया, ठीक है। उस ग्रुप के अंदर आपको देखा वो न्यू लाइव क्लास चलती है, तो उसकी पीडीएफ भी उन बच्चों को मिल जाती है, चाहे वो किसी भी बैच का है, तो जो भी क्लास चल रही थी जी उसका सर। पीडीएफ भी बच्चों को मिल जाता है, ताकि बच्चे का जी नुकसान ना सर। हो, हर तरीके से उसको बेनिफिट ही बेनिफिट हो सके, हमेशा ये चीज हम कोशिश करते हैं। जी हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एक हाँ बार सिंगल लाइन में आप डेफिनेटली बता दीजिएगा कि बच्चों को कि कैसे आपकी प्रिपरेशन का दौर आपका कैसा रहा और आगे आपका क्या प्लान है। मेरा सर प्रिपरेशन का दौर बहुत अच्छा रहा, जब से मैं मास्टर प्लस एजुकेशन से जुड़ा हुआ था सर, बहुत अच्छा रहा। और मेरा कोर्स लेने के बाद में फर्स्ट सफलता मेरे मास्टर प्लस एजुकेशन से मिल गई फाइनली। और मेरा आगे का सर ड्रीम ये है कि मेरे को आरएस बनना है। हाँ बहुत बड़ा, नहीं बिल्कुल, मैंने तो आपको बोला था आप आरआरबी जी ज्वाइन मत सर। करना, मैंने बोला अभी था आपसे कि आपका जी जी सर। आरआरबी में सिलेक्शन होने के बाद भी आरआरबी और ज्वाइन मैंने मत सर, करो। मैंने इसीलिए राजस्थान का एग्जाम दिया था कि मैं राजस्थान में रह के और राजस्थान के आरएस के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, मेरा सर टारगेट है। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली आप जाओगे, अपने सपनों को जरूर आप हासिल करोगे आज, क्योंकि आप बहुत मेहनती थे यार, मैं देख रहा था आपको, क्योंकि आपने उस टाइम पे जब स्टार्टिंग में आप मेरे से जुड़े थे, मेरी बात हुई थी आपसे, तो मेरे जी को सर। उसी दिन लग गया था कि ये बच्चा बहुत मेहनती है। आपने बोला था और सर सपोर्ट। आपको पता, सर आपको पता हो मैंने आपको व्हाट्सएप कॉल किया था, तो उस दिन मैंने आपसे एक ही बात बोली थी, हाँ फिर आपने कहा डियर कर पाओगे, नोट्स बना पाओगे, हाँ। तो सब मैंने कहा सर आप एग्जाम देने दो, रिजल्ट में लेके आऊंगा। नहीं आपने, क्योंकि जिस दिन आप मेरे व्हाट्सएप पे कॉल पे बात हुई मेरे से, मैं आपने बोला कि सर कौन सा कोर्स लेना है, मैं इसे आरएससीबी जेईई की हाँ तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप बता दें। मैंने कहा आप कर पाओगे, टाइम हमारे पास कम है, ऐसा नहीं कि साल हाँ। भर है 6 महीने, ऐसा भी नहीं था। आप मेरे को कर पाओगे, आपने बोला अरे सर वो मेरे पे छोड़ दो, ठीक है मैं कर लूंगा, आप तो बस आपने बेच बता दो। आपने कहा था डियर ये टेक्निकल है, आप नॉन टेक पढ़ रहे हो, आरएस की तैयारी कर रहे हो, डिफरेंट है, मैंने आपसे ये कहा था सर, आप हाँ बस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप तो, जी सर। नहीं आप बड़े हार्ड वर्क करो यार, तो सच में बता रहा हूँ, वो उसमें चलो ठीक है, हमने तो एक इजी वे में चीजें आप लोगों तक पहुंचा दी, लेकिन मेहनत पूरी आपकी जाती है कि 60 to 70% आपकी मेहनत है उसमें जो आपकी रंग लाती है, क्योंकि हमारा एक टीचर का काम ये होता है कि वो चीजों को सही सिस्टमेटिक ढंग से और बच्चों तक पहुंचा दे, ताकि बच्चा ग्रेप्स कर पाए। अगर वो मेहनती है तो डेफिनेटली वो सिलेक्शन लेके जाएगा। हाँ जी सर।
तो चलेगा, आज की मीटिंग में यहीं पे क्लोज करता हूं। मैं डेफिनेटली आरआरबी का रिजल्ट आने के बाद डेफिनेटली एक बार और कनेक्ट करूंगा, और आरएस बनने के बाद तो डेफिनेटली मैं आपसे मिलूंगा। और आप तो जयपुर में हो आई थिंक, है ना? जी सर, जयपुर में ही रहता हूँ मैं। तो कहाँ पे जयपुर में? जयपुर में सर, रिद्धि सिद्धि। अरे बिल्कुल, मैं मेरा उधर आना जाना रहता है। मैं डेफिनेटली आपकी ओर आया तो मैं आपको कॉल करूंगा, मैं आपसे डेफिनेटली मिलूंगा। और आपका इधर हमारी जी साइड में सर। आना हो तो डेफिनेटली आप मिलिएगा मेरे से, ठीक है? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश सर आपको चलेगा, थैंक यू। गाइडेंस देने के लिए, और थैंक यू मास्टर कॉन्ग्रेचुलेसन, प्लस एजुकेशन। अगेन ओके सर। कॉन्ग्रेचुलेसन्स। ओके, अपने लाइफ में अच्छा करिएगा और अच्छे मुकाम को हासिल करिएगा। और ये जो आरएससीबी ज्वाइन करने के बाद डेफिनेटली आप अभी मेन लिखने वाले हो, आई थिंक आपका आरएस का मेन कब जी है? सर, 17 जून को सर। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक डियर मेरी ओर से। चलेगा, थैंक यू सर। ठीक।